हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें देखा था कि हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप्स का होता है, कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोस्टली क्या होते हैं, 3 टाइप से होते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या करेंगे, हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हमने सपोज करा कि हमारे पास कोई भी एक चार्ज क्या है, क्यू चार्ज है। जब इस क्यू चार्ज को हम इस कंडक्टिंग वायर से क्या करते हैं, टच करते हैं, तो टच करवाने पर यहाँ पर रिपल्शन की प्रोसेस होती है। तो रिपल्शन की प्रोसेस होने के कारण जो ये ओवरऑल क्यू चार्ज होता है, इस पूरे चार्ज पर क्या, कंडक्टिंग वायर पर क्या होता है, इक्वली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो भी इस फॉर्म में। और ये चार्ज जो अपना शेप ले लेता है वो किस शेप में ले लेता है, लाइन के शेप में। तो यहाँ पर जो चार्ज का शेप होता है वो क्या होता है, लाइन शेप में होता है। अब हम ये सपोज करते हैं, इसमें एक छोटी सी लेंथ ले ली हमने, यूनिट लेंथ ले ली, जिसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, यूनिट लेंथ ले ली जिसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 मीटर। तब हम देखेंगे कि क्या इस छोटे से पार्ट में जो वैल्यू है चार्ज की वो कितनी होगी, क्यू होगी क्या, नहीं, क्योंकि ये ओवरऑल जो क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज को हमने क्या करा, इस पूरी प्लेट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस यूनिट लेंथ में जो चार्ज की वैल्यू होगी वो क्यू नहीं होगी। इस कंडीशन में, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज की वैल्यू को सपोज करना पड़ेगा कि पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज की वैल्यू होती है वही क्या कहलाती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज इक्वस टू कितना हो गया, यूनिट लेंथ पर क्यू इक्वस टू लैम्डा। अब हमने ये देखा कि यूनिट लेंथ पर जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है, लैम्डा, मीन्स 1 मीटर पर जो लेंथ चार्ज की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई, लैम्डा। तब 2 पर कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 2 लैम्डा। 3 मीटर पर चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लैम्डा। एज इट इज़ अगर एल लेंथ की बात करें तो एल पर जो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, क्यू इक्वस टू एल लैम्डा। देन ईयर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इक्वस टू क्यू बाय एल। अब इस यूनिट लेंथ में भी हम क्या करते हैं, एक छोटी सी लेंथ, बहुत छोटी, जो क्या करती है, ज़ीरो को अप्रोच करती है। अब वो ज़ीरो को अप्रोच करती है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ज़ीरो को अप्रोच कर रही है वो हमारा क्या हो गया, पॉइंट साइज़ का हो गया। ये पॉइंट साइज़ के लिए हम जो चार्ज को सपोज करेंगे वो भी हमारा क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा। तो हमने ये सपोज करा कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या हो गई हमारी, डीएल लेंथ हो गई, और इसके लिए चार्ज की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डी क्यू। तब इस कंडीशन में हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, लैम्डा इक्वस टू डी क्यू बाय डी एल। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एज इट इज़ अगर हम क्या करें, सरफेस की बात करें, तो ये क्यू चार्ज हम जब क्या करेंगे, इस सरफेस से टच कराएंगे तो रिपल्शन की प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा, ये चार्ज पूरी सरफेस पर इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं हम, एक यूनिट पूरी सरफेस पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, एक यूनिट सरफेस लेते हैं। तो अब यूनिट सरफेस पर भी हमें क्या करना होगा, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, चार्ज की वैल्यू को सपोज करेंगे कि चार्ज की वैल्यू यूनिट लेंथ पर, जो यूनिट सरफेस पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सिग्मा। तो क्यू इक्वस टू क्या हो गया, सिग्मा। अब एज इट इज़ यूनिट सरफेस पर 1 मीटर सरफेस पर जो चार्ज की वैल्यू हो गई वो सिग्मा, 2 मीटर पर हो जाएगी 2 सिग्मा, 3 मीटर पर हो जाएगी 3 सिग्मा। एज इट इज़ अगर देखा जाए तो पूरे एस सरफेस पर जो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, क्यू इक्वस टू सिग्मा एस। तब हमें यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कितनी मिलेगी, सिग्मा इक्वस टू क्यू बाय एस। एज इट इज़ हम सपोज करते हैं इस यूनिट
जो आपने यूनिट सरफेस लिया, एक यूनिट सरफेस में हम क्या करते हैं, एक छोटी सी सरफेस लेते हैं। ये छोटी सी सरफेस के लिए जो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डी क्यू, और सरफेस कितनी हो जाएगी, डी एस। तब हमारे पास सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस यूनिट सरफेस के लिए जो चार्ज हो जाएगा, यूनिट क्या, पॉइंट सरफेस के लिए, छोटी सी सरफेस के लिए जो हमारे पास चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वस टू डी क्यू बाय डी एस। तो यहाँ पर सिग्मा क्या है हमारा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डेंसिटी। एज इट इज़ हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा। अब क्या करेंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज होता है वो होल बॉडी के क्या होता है, हर एक पार्ट पे थ्रू आउट ओवरऑल पूरी बॉडी पर क्या करता है, वॉल्यूम का शेप ले लेता है, हर एक पॉइंट पर इक्वली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो इस फॉर्म में। उसने वॉल्यूम के हर एक पार्ट को, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, हर एक पार्ट को क्या कर लिया है, कवर कर लिया। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, एक यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है। अब इस यूनिट वॉल्यूम पर क्या करेंगे, हम चार्ज की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज की वैल्यू ली जाती है तो वो क्या कहलाती है, हमारी वॉल्यूम डेंसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। तब इस यूनिट वॉल्यूम पर हमारे जो चार्ज की वैल्यू हो गई, क्यू इक्वस टू कितनी हो गई, रो। क्यू इक्वस टू कितनी हो गई, रो। अब यूनिट, आपकी यूनिट जो वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज की वैल्यू कितनी है, रो। तब 2 मीटर पर कितनी हो जाएगी, 2 रो। 3 पर क्या हो जाएगी, 3 रो। एज इट इज़ ओवरऑल पूरे वॉल्यूम की बात करें तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू इक्वस टू रो वी। देन हमें यहाँ से रो की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्यू बाय वी। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ये यूनिट जो आपने वॉल्यूम लिया, इस यूनिट वॉल्यूम में भी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वॉल्यूम लेते हैं जो क्या करता है, ज़ीरो को अप्रोच करता है। इतनी छोटा होने के कारण इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। तो हम कंसीडर करेंगे कि हम इस पॉइंट साइज के लिए जो हमारा चार्ज की वैल्यू हो जाएगी वो डी क्यू हो जाएगी और वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वी। तब हमें रो की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, डी क्यू बाय डी वी। ये हमारा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर जो लैम्डा होता है, लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या हो जाता है हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और रो क्या हो जाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यही हमारा क्या है, कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने क्या देखा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप से होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके।